बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने जा रहे हैं तो अपनी कुर्बानी को ज़ाया ना करें। इन 5 पॉइंट्स पर आप अमल करें। इन 5 पॉइंट्स को आप लाजमी देखें। हदीस मुबारक की रोशनी में भी आपको इन 5 चीज़ों को लाजमी देखना पड़ेगा, वरना आपकी कुर्बानी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो अपना कीमती टाइम निकाल कर जो है वो इन 5 चीज़ों को नोट कर लें। और आपने जहाँ से भी जानवर खरीदना है, बेशक बकरा खरीदना है या आपने गाय खरीदनी है या आपने बछड़ा खरीदना है, तो आपने इन 5 चीज़ों को लाजमी देखना है। तो इंशाल्लाह आप एक तो फरार से बच जाएंगे और दूसरा जो है वो आप बगैर किसी नुक्स के जो है वो सेहतमंद कुर्बानी के लिए जानवर खरीद सकेंगे। तो सबसे पहली बात, आपने जो है वो जानवर की आंखों को चेक करना है। ठीक है, जानवर की जो आंख है उसमें से पानी ना बहता हो। जिस तरह इसकी आंख है बिल्कुल साफ शफाफ, ठीक है, इसमें से किसी किस्म का जो है वो पानी नहीं बह रहा। तो बेशक बछड़ा हो या बकरा हो, आपने सबसे पहले उसकी आंख देखनी है कि आंख में से जो है वो किसी किस्म का पानी ना बहता हो। ठीक है, अगर पानी बहेगा तो ये पिंक आई डिजीज भी हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट आपने क्या चेक करना है, आपने इसकी जुबान चेक करनी है, यानी कि इसका मुंह चेक करना है। ठीक है, और इसका नाक चेक करना है। नाक और मुंह आपने चेक करना है। ये क्यों चेक करना है, अगर जो है जुबान के ऊपर छाले होंगे, ठीक है, जुबान के ऊपर छाले होंगे तो आपके जानवर को मुंह खुर हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये जुबान चेक कर लेनी है जानवर की लाजमी। बेशक बछड़ा हो या बकरा हो, उसकी जुबान चेक कर लेनी है, मुंह चेक कर लेना है। अगर छाले हुए तो वो आपने नहीं खरीदना, वो FMD यानी कि मुंह खोर का शिकार होगा। और अगर नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता हो तो वो भी नहीं आपने लेना, सांस तेज हो वो भी नहीं लेना। तीसरे नंबर पर जो आपने चीज़ देखनी है वो आपने इसकी स्किन देखनी है, यानी कि इसकी चमड़ी, इसकी खाल देखनी है। बकरों में नहीं, लेकिन बछड़ों के अंदर आपको पता है कि जो लंपी स्किन डिजीज है इसका अटैक हो सकता है। तो आपने देखना है कि इनके जिस्म के ऊपर दाने तो नहीं बने हुए। डॉक्टर साहब एक दफ़ा आप बछड़े दिखा दें, अगर इनके जिस्म के, इनकी खाल के ऊपर जो है वो दाने बने होंगे तो इसका मतलब है ये लंपी स्किन डिजीज से मुतासरा जानवर है। आपने ऐसा जानवर बिल्कुल नहीं खरीदना। और इसके बाद आपने देखना है कि स्किन इसकी जो है वो ज़्यादा रफ ना हो। ठीक है, अगले नंबर पर आ जाते हैं जो कि बड़ा ही अहम पॉइंट है, आपने इसके दांतों को लाजमी चेक करना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो व्यापारी हजरात होते हैं या फ्राडी के लोग होते हैं, उन्होंने इसके दांत तोड़े होते हैं। आपने अगर 2 दांत लेना है तो वो आपने दांत अच्छी तरह चेक करने हैं। आपने जो है वो इनके दांत लाजमी चेक करने हैं। अगर ये 2 दांत आगे वाले गिर गए हों तब भी 2 दांत हैं, गिर के दोबारा आगे हों, जिस तरह ये देखें इसके कह लेंगे चौड़े चौड़े से दांत हैं 2 आगे, ये इस वक्त जो है वो चोगा लग चुका है। ठीक हो गया, चोगा हो गया है। इसके 4 दांत जो है आगे वाले इसने गिरा के दोबारा आ गए हैं। तो इस तरह आपने चेक करना है इसको। ठीक हो गया, दांत भी देख लिए। इसके बाद आपने कान देखना है। ठीक है, बेशक वो बछड़ा हो या बकरा हो, कान देखना है कि कान जो है वो कहीं से कटा हुआ ना हो। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह देखना है कि कान कहीं से जो है वो कटा हुआ ना हो। ये ना हो कि इस तरह जो है इधर से कान कटा हो या इससे इधर से कटा हो और उन्होंने अल्फीस के साथ जो है वो जोड़ा हो। ठीक है, इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। उसके बाद आपने दुम को लाजमी देखना है। ये दुम दिखाएं। बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि दुम अगर कटी हुई हो या टूटी हो तो उसको अल्फी के साथ जोड़ देते हैं। ये हमने बहुत देखा है मंडियों के अंदर। आपने दुम को अच्छी तरह देखना है, ऐसे पकड़ के देखना है। ठीक हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे पकड़ के आपने देखना है। ठीक है, ताकि आप जो है वो अपनी तसल्ली कर लें। कान को आपने पकड़ के देखना है, आँख को देख लेना है, आपने इसका मुंह देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसके ऊपर हाथ इस तरह फेर के इसकी स्किन को देख लेना है। ठीक है, इसके अंदर शाइनिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो है वो सींगों को भी लाजमी देखना है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सींग इसके टूटे होते हैं, उन्होंने अल्फी के साथ जो है इसे जोड़ा होता है। आपने सींगों को भी लाजमी देखना है। कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपने बेशक बछड़ा खरीदना है, गाय खरीदनी है या बकरा खरीदना है, आपने इनको लाजमी चेक करना है, लाजमी चेक करना है। वरना क्या होगा कि आपकी कुर्बानी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। किस तरह ज़ाया हो जाएगी, हदीस मुबारक में है कि अगर जानवर का कान कटा हो, दांत टूटा हुआ हो, सींग जो है वो जड़ से टूटा हुआ हो, ठीक है, इसकी दुम कटी हुई हो, तो उस जानवर की जो है, या जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती। ये हदीस मुबारक में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इसलिए जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों पर, ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और जानवर खरीदने से पहले जो है उनको पता लग जाए कि उन्होंने जानवर खरीदते वक्त कौन सी गलती नहीं करनी, जानवर को खरीदते वक्त किन किन पॉइंट्स को जो है वो देखना है। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी सर।